myself Ratan Lal. Today topics chapter 3rd synthetic fibers and plastic 8th class science introduction. सिंथेटिक मीन्स संश्लिष्ट रेशे क्या होते हैं? ऐसे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं, मीन्स मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं, जैसे रेयान, नायलॉन, प्लास्टर। ठीक है, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर जो होते हैं ये सिंथेटिक रेशे होते हैं, संश्लिष्ट रेशे होते हैं। इनके गुण क्या है संश्लिष्ट रेशे के? ये हल्के और मजबूत होते हैं, ये कम पानी सोखते हैं, इनकी आयु लंबी होती है, मीन्स ये अच्छी तरह चलते हैं, इन पर सिलवट नहीं पड़ती। अब सेकंड जो पॉइंट है इसमें प्लास्टिक क्या होते हैं? संश्लिष्ट रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, एक प्रकार का रेशा है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाए, जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाए, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल पॉलीथीन और पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसे प्लास्टिक जिनको एक बार सांचे में डालकर पुनः ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, उस प्रकार के प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है, जैसे बैकलाइट, बेलेमाइन। क्वेश्चन फर्स्ट राइज है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कुछ रेशे प्रकृति में नहीं पाए जाते। संश्लेषित रेशे का मतलब ऐसा रेशा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, बल्कि मनुष्य द्वारा रासायनिक विधियों द्वारा तैयार किया जाता है, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इसलिए इस रेशे को हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन अराइज है हमारा, सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन है, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्यों रेयान एक संश्लेषित रेशा क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका रूप रेशम समान होता है। सेकंड ऑप्शन है इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है इसके रेशों को प्राकृतिक रेशे के समान बुना जा सकता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। संश्लिष्ट रेशे मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। मानव निर्मित संश्लिष्ट रेशे को मानव निर्मित अथवा संश्लेषित तो फर्स्ट ऑप्शन ये आ गया हमारा, मानव निर्मित और संश्लिष्ट रेशे भी कहलाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, संश्लिष्ट रेशे कच्चे माल से संश्लित किए जाते हैं, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पेट्रो रसायन। ये पेट्रो रसायन कहलाते हैं। थर्ड है, संश्लिष्ट रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक खालिस्तान है, एक क्या है? बहुलक है। प्लास्टिक भी है कि नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है। तो पर्वतारोहण के काम आने वाली रस्सियाँ, जो पर्वत पर चढ़ते हैं उनके लिए रस्सियाँ, पैराशूट की रस्सियाँ, ये दो वस्तुएं हैं। सेकंड है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग के तीन प्रमुख लाभ बताइए कि प्लास्टिक के पात्रों से कौन कौन से लाभ हैं? फर्स्ट लाभ है, प्लास्टिक पात्र मजबूत एवं हल्के होते हैं, ये मजबूत होते हैं, हल्के होते हैं। सेकंड है, प्लास्टिक पात्र में रखे खाद्य पदार्थ बाहर की नमी को एकदम सुरक्षित रखते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्लास्टिक पात्र खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करते, इसमें जो भी खाद्य पदार्थ रखते हैं उसके साथ ये क्रिया नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। थर्मोप्लास्टिक इसे पिघलाया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसे पिघलाया नहीं जा सकता। सेकंड पॉइंट, इसे इच्छा अनुसार आकृति प्रदान की जा सकती है, इसमें यह गुण नहीं है। थर्ड पॉइंट, इसे मोड़ना संभव है, थर्मोप्लास्टिक को मोड़ना संभव है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को मोड़ना संभव नहीं है। फोर्थ गुण है, यह ऊष्मा का सुचालक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यह ऊष्मा का सुचालक है।